मैं हैरान होकर उस औरत को देख रही थी। वह कहने लगी, मेरे पास लड़कियों की खूबसूरती बढ़ाने का एक सिरप है, मगर वह अभी तक किसी पर आजमाया नहीं। इस सिरप का असर दिखाने के लिए उसे मेरी जरूरत थी और वह सिरप पीने के बाद मुझे 2 लाख देने का बोल रही थी। मेरी हैरत की इंतहा न थी। मुझे पहले उस औरत की रिहायश अजीब घुटन सी लग रही थी। हालात देखकर लगता था कि वह भी गरीबी का शिकार है, मगर वह तो 2 लाख देने का बोल रही थी। मैं अंदर ही अंदर घबराहट का शिकार हुई। मुझे लगा वह मुझे धोखा देने वाली है, मगर उसकी अगली बात ने मेरे होश उड़ा दिए। मैं हक्का बक्का सी उस औरत को देखने लगी थी। मैं उसके पास नौकरी के लिए आई थी। मैं खूबसूरत और जवान लड़की थी। मैं गरीब घराने की मजबूर लड़की थी। पापा लकवा के मरीज थे और माँ की मृत्यु को 4 साल हो चुके थे। वक्त ने मुझे अपनी उम्र से ज्यादा बड़ा कर दिया था। मेरे लिए नौकरी करना जरूरी हो गया था, मगर मेरा हुस्न हर बार आड़े आ जाता था। हर जगह मेरी हुस्न की कीमत लगने लगी। मेरा गोरा रंग और अच्छा फिगर अच्छे अच्छे लोगों का ईमान डगमगा देता था। मैं अपनी खूबसूरती से डरने लगी थी। मेरा कोई भाई भी नहीं था कि उसका सहारा लिया जाता। मैं घर की सबसे बड़ी बेटी थी, तो घर भी मुझे ही चलाना था। मुझसे छोटी 3 बहनें थी जो अब जवान हो गई थी। मेरे माँ बाप हमें बहुत आगे तक पढ़ाना चाहते थे, मगर अब जो हालात हो चुके थे उसमें मुझे नौकरी करके छोटी बहनों की वक्त पर शादी कर देना ही मुनासिब लगा था। मुझे अपनी फिक्र न थी। मेरी मंगनी मेरी बचपन में ही पापा के दोस्त के बेटे से हो चुकी थी। मंजीत और मैं एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त थे। जवान हुए तो पता चला बड़ों के बीच हमारे रिश्ते की बात भी तय हो चुकी है। यह सच्चाई जानने के बाद हम दोनों कब एक दूसरे की मोहब्बत में पड़ गए, हमें अंदाजा ही नहीं हुआ। हम दोनों खूबसूरत थे, एक दूसरे को अच्छे से जानते थे और हमारे नसीब भी जुड़ चुके थे। मंजीत और मैं बहुत ऊंचे ख्वाब देखते थे। हमारा हमेशा से ख्वाब था कि हम अपने माँ बाप की तरह सिसक सिसक कर गरीबी भरी जिंदगी कभी नहीं गुजारेंगे। मेरा मंगेतर बहुत मेहनती लड़का था। विदेश जाकर लाखों रुपए कमाना उसका ख्वाब था। अपनी पढ़ाई पूरी करते ही मंजीत विदेश चला गया। हालांकि मेरी माँ जब बीमार थी तब चाहती थी कि मंजीत और मेरी शादी कर दी जाए, मगर मंजीत ने मुझे समझा बुझाकर मुझसे ही इनकार करवा दिया था, क्योंकि वह अभी शादी के लिए तैयार नहीं था। कुछ माह बाद मेरी माँ का देहांत हो गया। इसके बाद भी सब खानदान वालों ने मंजीत को शादी करने को कहा। सब मेरे बाप का बोझ हल्का करना चाहते थे, मगर मंजीत शादी करके अपने ख्वाबों को अधूरा नहीं छोड़ सकता था। मैं भी अब शादी नहीं करना चाहती थी। मंजीत से मोहब्बत अपनी जगह, मगर मैं अपने बाप और बहनों को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। इसलिए मंजीत और मेरी मर्जी से शादी रोक दी गई थी। मंजीत कुछ अरसा बाद विदेश चला गया और उसकी माँ मायूस होकर बैठ गई। मंजीत उनका इकलौता बेटा था। अपना घर चलाने के लिए मैंने भी अलग अलग जगहों पर जाकर किस्मत आजमाई की और नौकरी की तलाश करने लगी। मेरी पढ़ाई इतनी कम न थी, मगर मेरी खूबसूरती मेरी बदकिस्मती बन रही थी। या मुझे पर्सनल सेक्रेटरी की नौकरी की ऑफर आती, या मेरे हुस्न की कीमत लगाई जाती थी। मैं खुद को मंजीत की अमानत समझती थी। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती थी जो बाद में मंजीत को मुझसे दूर कर दे। तब मुझे किसी दोस्त ने उस औरत का पता बता दिया। कहने लगी, वह औरत मेरी माँ की पुरानी दोस्त है और उसे अपने काम के लिए लड़की की तलाश है। उस औरत की अच्छाई और नरम रवैये के बारे में मैंने बहुत सुना था, इसलिए मैं अपनी दोस्त के कहने पर उस जगह पहुंच गई। वह जगह मुझे पहली नजर में हैरान कर गई थी। किसी पुराने बाजार में कोई बहुत पुराना दवाखाना था। मुझे लगा शायद इस दवाखाने में कोई बहुत बूढ़ी औरत होगी जो जड़ी बूटियों से इलाज करना जानती होगी। मगर जब मैं अंदर गई तो मुझे दवाखाने की मालकिन को देखकर झटका लगा था। वह बहुत खूबसूरत और जवान औरत थी और उसके रहने और कपड़े के अंदाज से लगता था कि वह पढ़ी लिखी और बहुत अमीर घराने की औरत है। मगर वह जगह बहुत बोसीदा थी। उस औरत ने मुझसे मेरी मजबूरी और तंगी का हालात सुने तो अफसोस करने लगी। बोली, फिक्र मत करो, तुम अगर मेहनत करो तो लाखों रुपए कमा सकती हो। वह मुझे गहरी नजरों से देख रही थी। मैंने महसूस किया था उसकी नजरें मेरे जिस्म पर ही टिकी हुई थी। मुझे उसकी नजरें बहुत अजीब लगी थी। किसी मर्द का मुझे ऐसे एकटक देखना मेरे लिए आम बात हो चुकी थी, मगर वह औरत होकर मुझे इतनी गहरी नजरों से देख रही थी। मैं घबरा गई। मैंने बहुत ही सिंपल कपड़ा पहना हुआ था। न जाने वो औरत क्यों घूर रही थी। मैंने सवाल किया कि वह मुझे काम पर रख सकती है या नहीं। मैं जल्द से जल्द जवाब लेकर वहां से जाना चाहती थी। वह औरत मुस्कुराते हुए बोली, मुझे तो तुम जैसी खूबसूरत लड़की की जरूरत है, इसलिए फिक्र मत करो, मैं तुम्हें काम पर रख चुकी हूँ। वह मेरी खूबसूरती की तारीफ कर रही थी।
मुझे अंदाजा हो गया कि वहाँ भी मेरी खूबसूरती की वजह से ही काम मिला था। मुझे यह बात बहुत अजीब लग रही थी। वह बोली, घबराओ मत, मैंने अपने दवाखाने में हमेशा 100% नुस्खे तैयार किए हैं। हाल ही में मैं औरतों की खूबसूरती के लिए एक ऐसी दवा तैयार करके फ्री हुई हूँ। मुझे इसके लिए एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो बहुत हसीन और खूबसूरत हो। तुम मेरी दवा के मुताबिक उस पर पूरा खरा उतरती हो, इसलिए मैं तुम्हें नौकरी पर रख रही हूँ। कहने लगी, इस दवा से तुम्हारे हुस्न और बढ़ेगा। मैं औरतों को यही बताऊंगी कि दवा तुम पर आजमाई गई है। मैंने कहा, ठीक है, अगर मेरी खूबसूरती इस काम के लिए इस्तेमाल हो रही थी तो मुझे इतराज भी नहीं था। मुझे लगा था कि मुझे दवा खाने से शायद 5 या 6 हजार से ज्यादा नहीं मिलेंगे, मगर मैं इसमें भी खुश थी, क्योंकि कुछ ना होने से कुछ रुपए होना भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मगर उस औरत की अगली बात पर तो मुझे झटका लगा था। वह बोली, तुम्हें खूबसूरती बढ़ाने का सिरप पीने के बदले 2 लाख रुपए दूंगी। मैं 2 लाख जैसी बड़ी रकम का सुनकर दंग रह गई थी। एक आम से सिरप पीने के बदले वह औरत मुझे 2 लाख दे रही थी। मैं नहीं समझ पाई थी वह इतनी बड़ी रकम क्यों देना चाहती थी। मेरी हैरत पर वह हंसते हुए बोले कि खूबसूरती का सिरप अभी मैंने किसी पर आजमाया नहीं है। तुम पहली मर्तबा पियोगी तो हो सकता है तुम्हारे हुस्न को दाग भी लग जाए, और हो सकता है कि तुम्हारा हुस्न पहले से ज्यादा बढ़ जाए। इसलिए सोच समझकर जवाब देना। तुम्हें खतरा मोल लेना होगा। अगर तुम मुझ पर एतबार करके यह काम करना चाहो तो फिर इसकी कीमत 2 लाख की होगी। कहने लगी, फिक्र मत करो, मैं कभी नक्कारा दवाई नहीं बनाती। मेरा दादा बहुत पुराना हकीम था और उसी की किताब से मैं नुस्खे लेती हूँ। मुझे और क्या चाहिए था। मैं फौरन मान गई। 2 लाख का सुनकर वैसे भी मेरी आंखें खुल गई थी। इसके लिए मैं खतरा मोल लेने को भी तैयार थी। 2 लाख कमाने के बदले मैं अपनी बहनों को बहुत अच्छे से शादियाँ कर सकती थी और अपने पापा का बेहतरीन इलाज भी करवा सकती थी। मुझे सबसे पहला ख्याल मंजीत का आया था। वह यह सुनकर यकीनन खुश हो जाता। फ्यूचर में उसकी मदद भी हो जाती। मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरे हुस्न को दाग भी लग जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए पैसा ही जरूरी था। मैं अपने हुस्न से वैसे भी खुश न थी। मेरा मंगेतर मंजीत भी हमेशा मुझे यही एहसास दिलाता था कि वह मेरी खूबसूरती से नहीं, मेरी आत्मा से मोहब्बत करता है। वह मुझे बहुत चाहता है। मैं मोहब्बत के मामले में मंजीत पर अंधा विश्वास करती थी, इसलिए मुझे अपने हुस्न पर दाग लगने का कोई खौफ महसूस नहीं हुआ था। वो औरत मुझे अपनी खास दवाओं के बारे में बताने लगी, मगर उसके एक बात ने मेरे होश उड़ा दिए थे। मैं हक्का बक्का सी उस औरत को देख रही थी। उस औरत ने मुझे यह बताकर हैरान कर दिया था कि उसके पास मर्दों की कमजोरी का इलाज भी है। वह नामर्दी दूर करने की दवाओं को भी जानकार थी। उसके दवाखाने पर अमीर कबीर बूढ़े बहुत ज्यादा आते थे। मुझे तो उस औरत की अमीरी का राज समझ आया था, मगर मैं यह नहीं समझ पाई थी कि उसने एक छोटे से बाजार में बोसीदा दवाखाना ही क्यों बनाया था। वह चाहती तो एक बड़ा सा क्लिनिक बनाकर भी बैठ सकती थी, मगर मैंने उससे ज्यादा सवाल नहीं किए। मैं तो नौकरी का सुनकर ही खुश हो गई थी। उस रात घर आकर जब मैंने मंजीत को अपने काम का बताया तो वह ठिठक गया। बोला, सोच समझकर फैसला करना, ऐसा न हो वाकई तुम्हारे हुस्न पर दाग लग जाए। मुझे तुम्हारे खूबसूरत होने या न होने से फर्क नहीं पड़ता, मगर ऐसा न हो कि वह नुकसान नाकाबिले बर्दाश्त हो। कहने लगा, तुम मेरी अमानत हो, मैं तुम्हारा कोई नुकसान बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं परेशान हो गई। मैंने मंजीत को बताया कि मैं तो 2 लाख का सुनकर खामोश हो गई थी। अगर वह कहेगा तो मैं जाकर उस औरत को इनकार कर दूंगी। मेरे लिए मंजीत का साथ सबसे जरूरी था। मंजीत 2 लाख का सुनकर हक्का बक्का रह गया था। इस दवाखाने में तुम्हें 2 लाख तनख्वाह दी जाएगी? वह हैरत से सवाल कर रहा था। वह यकीन नहीं कर पा रहा था। मैंने खुश होकर उसे बताया कि वो औरत मुझे अपनी खास और महंगी दवाओं को आजमाने के लिए अपने पास रखना चाह रही है। यह काम वाकई खतरनाक था। कोई दवा उल्टा असर भी कर सकती थी, इसलिए वह मुझे 2 लाख देगी। मंजीत सोच में गुम हो गया। मुझे डर था वह नाराज हो जाएगा। मैं जल्दी से बोली कि मंजीत, तुम परेशान मत हो, मेरे लिए पैसों से बढ़कर तुम्हारी खुशी है। मैं कहीं और काम ढूंढ लूंगी। उस औरत को जाकर इनकार कर दूंगी। वो अचानक बोला, नहीं रुको, उसे इनकार मत करो। काम तो ठीक है, वहाँ कोई मर्द भी नहीं। एक औरत के साथ काम करना तो बहुत सुरक्षित है। मैंने कहा, ठीक है, मैं इनकार नहीं करती। उसके पास कोई ऐसा काम ढूंढ लूंगी जिससे मुझे कोई नुकसान न पहुँचे, भले कीमत कम हो। मंजीत हंस पड़ा। बोला, दूसरा काम क्यों? यह काम भी अच्छा है।
हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, हमारी मंगनी तो हो चुकी है, शादी भी हो जाएगी, तुम्हें किसका डर है। कहने लगा, एक लड़की के लिए जिंदगी में सबसे जरूरी चीज उसकी शादी होती है। वह इसके लिए खुद को हर खतरे से बचाकर और संवार कर रखती है। जबकि मैं तुम्हें हर हाल में अपनाने के लिए तैयार हूँ, तो फिर तुम्हें किस बात का डर है। तुम वह काम मत छोड़ो, हमारी जिंदगी संवर जाएगी। वह पैसों का सुनकर इरादा बदल गया था। मुझे भी समझाने लगा। मैं भी इत्मीनान हो गई। मंजीत एक आम इंसान था, मेरी तरह उसे भी अच्छी जिंदगी गुजारने का शौक था। गरीबी तो शायद किसी को पसंद नहीं होती। मैं सोचने लगी, वह मुझे अच्छी जिंदगी देने के लिए मेहनत कर रहा था, तो मेरा भी हक बनता था कि मैं उसका साथ देती। अब तो मंजीत मेरा साथ दे रहा था। इसके बाद तो मुझे कोई खौफ नहीं रहा। मैं उस औरत के पास काम करने लगी। वो वाकई मेहरबान और अच्छी थी। नौकरी होने के बाद वो मेरी मालकिन बन चुकी थी, मगर उसके रवैये में कोई बदलाव नहीं आई। वो मेरी खूबसूरती और मासूम चेहरे की दीवानी थी। पहले रोज मालकिन ने मुझे एक सिरप पीने के लिए दिया और एक कमरे में भेज दिया। इसके दवा खाने के मुकाबले उस कमरे की हालत बहुत अच्छी थी। बहुत साफ खूबसूरत बिस्तर और कमरे में फैली खुशबू मुझे सुकून पहुंचाने लगी थी। सिरप पीकर मेरा सर चकराने लगा था। मैं उस बिस्तर पर लेट गई और अगले ही लम्हों होशो हवास से बेगाना हो गई। जब जागी तो शाम हो रही थी। मालकिन ने 2 लाख देकर घर भेज दिया। मैं खुश हो गई कि इतने आसान काम का मुझे इतने भारी मुआवजा मिल रहा था। मैं नहीं जानती थी मेरे साथ क्या होने वाला था। मालकिन हर बार वही करती थी, मुझे सिरप पिलाकर उस कमरे में बंद कर देती थी। कमरे में खुशबू फैली होती थी और हल्की सी रोशनियां खौफनाक सा माहौल पैदा करती थी। वो सिरप पीते ही मैं होशो हवास से बेगाना हो जाती। शुरू में तो मैं समझ नहीं पाई थी कि मेरे साथ क्या हो रहा था। मालकिन न जाने मुझे कैसी दवाएं देती थी, मगर मालकिन का तजुर्बा कामयाब रहा था। खूबसूरती का सिरप पीने की वजह से वाकई मेरी खूबसूरती बढ़ती जा रही थी। मेरी रंगत गोरा और दूध की तरह सफेद हो गई थी और जिस्म भी और खूबसूरत हो गया था। मेरी बहनों ने ये बात मुझे कई मर्तबा बताई थी कि मैं दिन पर दिन खूबसूरत होती जा रही हूँ और मेरा बदन भी बहुत खूबसूरत हो गया था। मंजीत मुझसे वीडियो कॉल पर बात करता है तो खुशी से फूले नहीं समाता था। वो बार बार बोलता, मेरा फैसला ठीक था, तुम्हारी खूबसूरती भी बढ़ गई है और तुम पैसा भी कमाने लगी हो। हर वक्त मुझे देखने के लिए वीडियो कॉल करने लगा और मुझे देखकर अपनी बेताबी का इजहार करने लगता। उसकी मोहब्बत पहले से ज्यादा बढ़ गई थी। मैं अपनी किस्मत पर जितना नाज करती मुझे कम लगता था। मगर एक रोज मैं सिरप पीकर उस कमरे में बंद हुई तो जागने पर मुझे बहुत थकान महसूस होने लगी। मेरा सर बुरी तरह चकरा रहा था। मेरा शरीर बुखार से जल रहा था। मालकिन ने मुझे फौरन घर भेज दिया। घर जाकर मैं बेहोश हो गई। अगले रोज कुछ बेहतर हुई तो अपनी हालत देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरा पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था और मैं ऐसे नुकसान से 2-4 हो चुकी थी जिसकी भरपाई मुमकिन ही नहीं थी। मैं खौफ से लरज कर रह गई। मुझे एहसास हुआ कि मैं कुंवारी नहीं रही थी। मैं रोने लगी। मैं ये बात किसी को नहीं बता पाई, बहनों से भी छुपा लिया, मगर दवा खाने पर पहुंची तो मालकिन से बात किए बिना नहीं रह पाई। मैं बुरी तरह रो रही थी। फिक्र मत करो, ये कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं कि तुम इसके लिए परेशान हो रही हो। आजकल हर परेशानी का हल है। मालकिन मुझे तसल्ली देते हुए सुकून से बोली तो मैं ठिठक गई थी। वो इतने बड़े नुकसान पर भी इत्मीनान थी, जबकि मेरी तो दुनिया ही अंधेरी हो चुकी थी। मुझे मालकिन पर शक था। मैंने जब उससे सवाल किया और उस पर बिगड़ने लगी तो वो तीखी नजरों से मुझे घूरने लगी। बोली, ये तुम क्या सराफत का ड्रामा कर रही हो लड़की? अपने किए का इल्जाम मुझे मत दो। तुम्हारा जिस्म है, तुम ही जानती होगी कि तुम्हारी इज्जत किसने तार तार की है। इतनी भोली तो नहीं हो कि मुझसे सवाल कर रही हो। मैं उसकी बात पर दंग रह गई। मैंने गरीबी और तंगी में भी इतनी नीच हरकत का कभी नहीं सोचा था। मैं अपने बाप की बीमारी के बाद कम उम्र में ही हालात से लड़ रही थी, मगर आज पहली बार मेरे किरदार पर सवाल उठा था। मेरे रोने पर मालकिन नरमी से बोली, मैं तो तुम्हें बस खूबसूरती का सिरप देती हूँ और कमरे में भेज देती हूँ। खूबसूरती की दवा से किसी लड़की का कुंवारापन खत्म नहीं हो सकता। वो कहने लगी, तुम 100 लोगों से मिलती हो, घर में तुम्हारे कोई मर्द नहीं है, अकेली जवान लड़की हो सकता है किसी ने भी बेखबरी में तुम्हारा नुकसान कर दिया हो। मैं बुरी तरह रोने लगी। इस नुकसान के बाद मैं मंजीत का सामना कैसे करती और उसे क्या जवाब देती? ऐसा भी नहीं था कि मैं कोई नादान लड़की थी जिसे इतनी भी समझ ना हो कि मेरे साथ गलत किया था। हमारे घर में कोई मर्द नहीं था। मेरे बाप लकवा के मरीज थे। मेरे पापा से मिलने भी उनके कोई दोस्त नहीं आते थे। मैं होशो हवास में रहती थी।
रात को भी मैं अपनी बहनों के लिए चौकन्ना सी नींद करती थी। फिर मेरे साथ वो हादसा कब और कैसे हो गया मैं नहीं जान पाई, मगर मुझे इतना शक जरूर था कि मेरे साथ वो सब उस दवाखाने पर ही हुआ था। मगर मालकिन कुछ मानने को तैयार नहीं थी, उल्टा और मुझे अलग अलग किस्म की दवाइयाँ देने लगी थी। मैंने सोचा खामोशी से काम छोड़ दूं, अपने मंगेतर को नहीं बताऊंगी। मगर घर की हालात बेहतर होने की वजह से उन्हीं दिनों मेरी दो बहनों के एक साथ एक घर से रिश्ते आ गए। मेरी बहनें भी मेरी तरह खूबसूरत थीं। मेरी कुर्बानी की वजह से गरीबी हमारे ऊपर से उतर चुका था। रिश्ते बहुत अच्छे थे, खाता पीता घराना था और लड़के भी कामयाब थे। मैंने पापा को बताया तो वो मुस्कुराती आंखों से मुझे देखने लगे। मैं बहनों की खातिर रुक गई, सोचा उनकी शादी के लिए पैसे जमा करके काम छोड़ दूंगी। मालकिन ने मेरी परेशानी सुनी तो मुझे ऐसा हल दिया जो मुझे भी हैरान कर गया था। मालकिन ने मुझे बताया कि मेरे पास ऐसी दवा भी है जो लड़की का कुंवारापन लौटा सकती है। मैं तो इस बात पर दंग होकर मालकिन को देखने लगी। मुझे इस बात पर यकीन नहीं था, अगर ऐसी कोई दवा होती तो इतनी लड़कियां कुंवारी न होने पर जिंदगियां गंवाने और तलाक लेने के बजाय उन दवाओं का इस्तेमाल कर लेती। मैंने मालकिन को जवाब नहीं दिया, मगर मैंने इस बारे में इंटरनेट पर जानकारी हासिल की तो मैं दंग रह गई। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली थी कि लड़की का कुंवारापन लौटाने का इलाज भी मौजूद था। विदेशों में इस काम के लिए ऑपरेशन किए जाते थे और महंगा इलाज था, जबकि मेरी मालकिन हिंदुस्तान में एक छोटे से दवाखाने पर इतनी अजीब दवाइयाँ तैयार कर रही थी। खूबसूरती की दवा आजमाने के बाद भी मेरे लिए मालकिन पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन मालकिन ने मुझे यकीन दिलाया तो मुझे उसकी बात माननी पड़ी। मेरे साथ जो हो चुका था इसके बाद मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही थी। मालकिन की बात मानना मेरी मजबूरी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मालकिन मुझे बेहोश करके कमरे में क्यों बंद कर देती थी। मैं इस पर अंधा एतबार करती रही और अपनी दिन ब दिन बढ़ती खूबसूरती और लाखों रुपए कमाने पर खुश होती रही। मालकिन ने मुझे एक दवा दी। वो दवा पानी के साथ लेने के बाद मुझे कोई फर्क महसूस नहीं हुआ, मगर मालकिन ने कहा इत्मीनान रहो, तुम्हारा कुंवारापन लौट आया है। अब कोई नहीं जान सकेगा कि तुम कुंवारी नहीं हो। मगर खुश होने की बजाय मैं बहुत परेशान रहने लगी, क्योंकि हर बार जब मैं बेहोश होकर उस कमरे में बंद होती तो आंख खुलने पर मेरा शरीर बहुत थकान और दर्द में होता। जब मैं मालकिन को यह बात बताती तो वह हर बार मुझे तसल्ली देती कि ये सब खूबसूरती का सिरप पीने की वजह से हो रहा है। अब मेरी खूबसूरती पर भी कोई खास फर्क नहीं आया था। मैं अपने पागलपन की वजह से खिलौना बनी रही, मगर मुझे कुछ खबर नहीं हुई थी। काम छोड़ने की बात पर मेरा मंगेतर मंजीत मिन्नतें करने लगा कि थोड़ा और इंतजार करो, पैसा जमा करो ताकि हम अपना खूबसूरत सा घर खरीद सकें, फिर बेशक काम तुम छोड़ देना। मैं बुरी तरह फंस गई थी। मैंने एक रोज अपने मोबाइल में वीडियो ऑन करके इस कमरे में रख दी। इसके बाद सिरप पी लिया और हमेशा की तरह होशो हवास से बेगाना हो गई। होश आने पर मेरा शरीर इसी तरह थकान और तकलीफ में था। मैंने जब मोबाइल उठाकर वीडियो देखी तो मेरे होश उड़ गए। मुझे उस रोज अंदाजा हुआ था कि कितने वक्त से मेरा इस्तेमाल हो रहा था और मुझे खबर तक नहीं हुई थी। मालकिन पर अंधा एतबार करने की मुझे इतनी बड़ी सजा मिली थी। मैं फूट फूट कर रोने लगी। इस वीडियो ने मुझे सदमे में डाल दिए थे। मेरा पूरा शरीर जिल्लत से कांपने लगा। जब मैंने मालकिन को शर्म दिलाई तो वो बहुत आराम से बोली, ये सब तुम्हारी मर्जी से हुआ है। मैंने तुम्हें पहले बताया था कि मैं अपनी दवाओं का असर देखने के लिए तुम्हें रख रही हूँ, और मैंने ये भी बताया था कि तुम्हारे हुस्न पर दाग लग सकता है। तब लालच में तुमने इस बात को कबूल किया था। अब मुझे इल्जाम क्यों दे रही हो? मैं अपनी लालच और कम अकल पर सर पकड़कर रोने लगी। मालकिन ने बहुत ही चालाकी से मेरा इस्तेमाल किया था और इल्जाम भी मुझे दे रही थी। वैसे भी मैं दोबारा कुंवारापन लौटा दूंगी। जब किसी को खबर ही नहीं होगी तो नुकसान कैसा? वह मुझे लालच दे रही थी। उसे बिल्कुल अपने किए पर शर्मिंदगी नहीं हुई थी। मैं फटी फटी आंखों से अपनी मालकिन को देख रही थी। वो ये सब पहले रोज से जानती थी, मगर उसने मुझे कभी साफ साफ नहीं बताया था कि उसने मेरे हुस्न पर किस दाग की बात की थी। मेरे लड़ने पर वह बोली कि 2 लाख तुम्हें तुम्हारे जिस्म की कीमत के तौर पर ही मिलते रहे हैं, इसलिए तुम्हारा मुझसे लड़ना बेवजह है। मुझ पर तब उस मालकिन की दवा खाने का राज निकला। मैं गम से बेहाल हो गई। इस खुलासे ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। मालकिन की खुफिया दवा होने पर जो नामर्दी का शिकार बूढ़े होते थे,
और उन्हें जड़ी बूटियों से बिल्कुल ठीक कर देती थी। छोटे से बाजार में बने उस बोसीदा दवा खाने पर कभी किसी का ध्यान ही नहीं जाता था। मालकिन ने अंदर ही अंदर एक और धंधा भी किया हुआ था। वो अमीर बूढ़ों का इलाज करने के बाद उनकी जांच के लिए मुझे पेश कर देती थी। मुझे पता नहीं चला क्योंकि मैं वो सिरप पीने के बाद बेहोश हो जाती थी। मुझे कोई होश नहीं होता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उस वीडियो में एक 80 साल का बूढ़ा मजे से मुझे अपने जुल्म का निशाना बनाता रहा था। मुझे तब पता चला कि मेरी हालत इतनी खराब क्यों होती थी। मालकिन कई लाख कमा रही थी और मुझे 2 लाख देकर उसने मेरी आंखें बंद कर दी थी। मेरे पास पैसा तो आ रहा था, बहनों के रिश्ते भी हो गए थे, मगर इज्जत नहीं रही थी। मैं उस रोज घर जाकर बुरी तरह रोने लगी। मालकिन मुझसे झूठ बोलती रही थी कि मैं अपना कुंवारापन वापस पा लूंगी, शायद ऐसी दवाएं मौजूद हो, मगर ऐसी कोई भी दवा मालकिन के पास न थी। मुझे बहला फुसलाकर वो अपना कारोबार चमकाती रही। उसका असल कारोबार अमीर बूढ़ों और मर्दों का इलाज करना था। मैं तो सिर्फ मोहरा थी। मैं वह काम छोड़ देना चाहती थी। मेरे पास इतनी रकम जमा हो चुकी थी कि अपनी बहनों की सिंपल से शादी कर देती। मैंने मंजीत से बात की तो वो परेशान हो गया। मैंने कहा मैं वह काम छोड़ना चाहती हूँ, उसकी दवाएं झूठी है और मैं कमजोरी का शिकार रहने लगी हूँ। वह कहने लगा, अगर तुम मेरा साथ दोगी तो क्या नुकसान है, दवाएं चाहे ठीक ना हो, तुम्हारा क्या जाता है, तुम पैसा जमा करो। मैं चुप की चुप रह गई। मेरा मंगेतर बोला, मैं यहाँ पर दिन रात मेहनत करता हूँ, मुझे जैसा काम भी मिला है मैंने किया है ताकि हम दोनों का फ्यूचर संवर जाए, हम हसरत भरी जिंदगी न गुजारें। तुम तो खुश नसीब हो, तुम्हारी खूबसूरती की वजह से तुम्हें इतना आसान काम मिल गया। मैं उसे क्या बताती, मैं इस काम की क्या कीमत चुका चुकी थी। उसे लगता था मुझे सिर्फ दवाओं का इस्तेमाल करके पैसा मिल रहा था। कहने लगा, मैं यहाँ पर धक्के खा रहा हूँ और लोगों का नौकर बना हुआ हूँ। मेरी पढ़ाई, अकड़ और इज्जत खाक हो चुकी है। तुम्हें क्या पता आज के दौर में कमाई कितनी मुश्किल है। वह मुझसे नाराज होने लगा क्योंकि वह नहीं जानता था मैं नौकरी क्यों छोड़ना चाह रही थी। मंजीत की जिद और बार बार समझाने की वजह से मुझे अपना काम जारी रखना पड़ा। मैं उसे सच बताने से डर गई थी कि मेरी इज्जत अनजान अमीर बूढ़ों के हाथों नीलाम हो चुकी है। मुझे डर था कि मंजीत यह सुनकर मुझे कभी कबूल नहीं करेगा, क्योंकि उसने मुझे पहले रोज यही बात की थी कि कोई ऐसा नुकसान न कर बैठना जो मेरे लिए कबूल करना मुश्किल हो जाए। वो मेरी खूबसूरती पर तो दाग बर्दाश्त कर लेता, मगर शायद मेरी इज्जत पर कोई दाग बर्दाश्त न करता। मैं अपनी लालच पर पछताने लगी। काश मैं वह काम लेने से इनकार कर देती। उस औरत ने मेरी इज्जत की बिल्कुल परवाह नहीं की थी। हालांकि मैं उसे बता चुकी थी कि मैं सिर्फ इज्जत बचाने की खातिर उसके पास जाने पर मजबूर हुई थी। उसने मेरी बेखबरी में ही मुझे खिलौनों की तरह उन मर्दों के हवाले कर दिया। मैं अजीब घुटन और खौफ का शिकार रहने लगी, मगर मालकिन के लिए मेरे दिल में बहुत नफरत बढ़ गई थी। मजीद मुझसे मोहब्बत का इजहार करता तो मैं बेजार होने लगती थी। मुझे लगने लगा कि उसे मेरी थकन और उदासी भी महसूस नहीं होती थी। वह सिर्फ फ्यूचर के सपने देखता था और मैं चुपचाप उसे सुनती रह जाती थी। मैं जानती थी मैं अपने मंगेतर के काबिल नहीं रही थी। मेरी बहनों को ससुराल वाले जल्दी शादी करने का कहने लगे तो मैंने उनकी शादी की तारीख तय कर दी। अपनी शादी का ख्वाब मैंने आंखों से नोच डाला। मैं मालकिन से बदला लेना चाहती थी। उस औरत ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मेरा मंगेतर मंजीत मुझे खुशी से बताने लगा कि मैं जल्द लौट आऊंगा, हम शादी कर लेंगे। मैं घुट घुट कर तन्हाई में रोती रहती थी। अगर मैं सच छुपाकर शादी कर लेती तो मंजीत हकीकत जानकर मुझे पहले रोज तलाक दे देता। मैं खानदान में जलील होकर रह जाती। मैं मालकिन के करीब होने लगी, उसका एतबार हासिल करने की कोशिश करने लगी। अब मालकिन ने मेरे कहने पर कुछ अरसे के लिए एक और खूबसूरत लड़की को इस काम के लिए रख लिया था। मैंने छुपकर मालकिन के पास आने वाले 4 अय्याश बूढ़ों को एक वक्त पर आने का मैसेज कर दिया और मालकिन को चाय में नशा मिलाकर उस कमरे में भेज दिया। वह बूढ़े उस कमरे में पहुंचे तो मालकिन को देखकर उनकी आंखें चमक उठी। मालकिन भी जवान और बहुत खूबसूरत थी। मैंने मालकिन को उनके हवाले कर दिया और 1 घंटे बाद उसी जगह पुलिस बुला ली। मैं हमेशा के लिए उस दवाखाने से निकल आई। मालकिन को पहले उन बूढ़ों ने इस्तेमाल किया, फिर गैर कानूनी कारोबार करने पर उन सबको पुलिस पकड़कर ले गई। मैंने अपना बदला ले लिया था। अब मैं इत्मीनान थी। बहनों की शादी कर दी, छोटी बहन को पढ़ाने लगी, एक छोटी सी स्कूल में नौकरी कर ली। कम कमाई में मेरा गुजारा होने लगा। मगर मंजीत आया तो उसने सच जानकर मुझे दुत्कारने की बजाय रोते हुए मुझसे माफी मांगी कि उसके लालच ने मुझे यह वक्त दिखाया था। मंजीत जानता था मैं मासूम हूँ। मंजीत की मोहब्बत सच्ची थी। उसने मुझे दिल से अपना लिया। वह आज तक अपनी गलती पर शर्मिंदा है। उसने मुझे कभी इस बात का ताना नहीं दिया।
मगर मैं तमाम लड़कियों को खबरदार करना चाहती हूँ, मजबूरी और गरीबी में आंखें बंद करके हर काम करने को तैयार हो जाती हैं। सोच समझकर फैसला करना चाहिए, क्योंकि पैसा आ जाए तो तब भी खोई हुई इज्जत वापस खरीदी नहीं जा सकती। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।